एक और श्री रामचरितमानस में ये कहा गया कि कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवास। भक्त के मार्ग में क्या कठिनाई है, न उसमें योग है, न यज्ञ है, न जप है और तप है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो इससे बढ़कर के भक्त की सरलता क्या हो सकती है। पर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जो पद कहते हैं उसमें इससे ठीक उल्टी बात, और उस पद में वे जो वाक्य कहते हैं आप में से जो उसे पढ़ चुके होंगे, विनय पत्रिका पढ़ने की परंपरा और आज तो रामायण की परंपरा भी पढ़ने और पाठ करने की समाप्त होती जा रही है। तो केवल आप वक्ताओं के द्वारा ही सुन करके उसे न समझ ले, मान ले। रामायण को आप अवश्य पढ़ें, विनय पत्रिका को अवश्य पढ़ें और उसमें वस्तुतः उस प्रसंग का क्या तात्पर्य है आप उसका आनंद स्वयं ले सकते हैं। तो विनय पत्रिका गोस्वामी जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ है और उस ग्रंथ में उन्होंने एक पद में लिखा कि रघुपति भगति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। तो ये दोनों बातें तो अटपटी सी लगती है। भक्ति का मार्ग सरल है कि भक्ति का मार्ग कठिन है। और तब उसको कुछ दृष्टांतों के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे कोई विद्यालय में नन्हा विद्यार्थी जब वो प्रविष्ट होता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी जो परीक्षा होती है वो तो बहुत सरल होती है और वो सरलता से उसे पास कर सकता है, कर लेता है। लेकिन जो जो विद्यार्थी आगे की ओर बढ़ेगा तो उसके सामने ज्ञान और विज्ञान की जो एक ऊंची स्थितियां हैं, परिभाषाएं हैं, वो पढ़ने और समझने का अवसर मिले। और ऐसी स्थिति में जो वो अंतिम कक्षा की ओर बढ़ता है तो उसके सामने कठिन परीक्षा होती है। तो भक्ति सरल इसलिए है कि आप असमर्थ से असमर्थ होते हुए, बच्चा असमर्थ है और बड़ा समर्थ है, लेकिन समर्थ असमर्थ को एक दूसरे अर्थों में भी देखा जा सकता है। और ये है वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। तुम्हें आदि खग मस्तक पर्यंता, आकाश की विशालता को देख करके किसी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आकाश में उड़ने वालों से ये कहा जाए कि उड़ करके वे पता लगावे कि आकाश कितना विशाल है। और तब यह जब परीक्षा लेने के लिए निर्णय किया गया तो उसमें यह सोचा गया कि आकाश में सबसे गतिशील गरुड़ है। गरुड़ से बढ़कर के हमारे यहाँ कोई उड़ने वाला शक्तिशाली नहीं माना जाता है। और मच्छर वो भी तो आकाश में उड़ता है पर उसकी गति सबसे कम। और तब किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा कि आप दोनों जाकर पता लगाइए कि आकाश कितना बड़ा है। और उसके बाद मच्छर भी उड़ा, गरुड़ भी उड़े। घंटे 2 घंटे में मच्छर थक गया, लौट आया। पूछने वाले ने पूछा, तुमने आकाश का अंत देख लिया? उसने यही कहा कि मुझे तो लगता है कि आकाश का अंत ही नहीं है, वो इतना अन्य विशाल है। गरुड़ जी भी नहीं लौटे। तो गरुड़ जी हजारों वर्ष तक उनकी आयु भी लंबी, मच्छर की आयु भी उतनी नहीं, गति भी नहीं। हजारों वर्ष तक आकाश में उड़ते रहे और जब लौट करके वे आए और उनसे पूछा गया कि आकाश की विशालता कितनी है, तो उन्होंने कहा आकाश का कोई अंत नहीं।
जिस बात को जानने में मच्छर को 1 घंटा लगा, उसको जानने के लिए गरुड़ को 1000 वर्ष लग गए। बड़ी विचित्र सी बात है। उसका अर्थ है कि सामर्थ्य और असमर्थता को अपने अपने स्थान पर, कहीं सामर्थ्य के द्वारा आप सफल होते हैं और कहीं असमर्थता के द्वारा भी आप सफल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसार में तो जो समर्थ होते हैं वो सफल होते हैं जल्दी, और भगवान की भक्ति के दिशा में जो जितना असमर्थ है वो भगवान को उतनी जल्दी पा लेता है, और उसकी परीक्षाएं उस प्रकार की होती ही नहीं है कि जिस प्रकार की परीक्षा श्री हनुमान जी की हुई। तो श्री हनुमान जी महाराज जो है उनके लिए तो क्या कहना है, भगवान शंकर के अवतार हैं, और अवतार के रूप में उनकी स्वयं सेवा अवतार के रूप में महानतम है। और उसके साथ साथ वे जब हनुमान जी के रूप में अवतरित होते हैं तो क्या कहना है, जिनके लिए मानस में कहा गया सकल गुण निधान, हनुमान जी में ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जो न, तो स्वाभाविक है हनुमान जी की जो परीक्षा है। आप रहने दीजिए, क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं गुलाब जी, आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्या करते हैं? मैं प्रबंधकों से आग्रह करूंगा कि वो जो अतिथि आए हैं सम्मानित, उनके लिए का व्यवस्था करते जाए बैठने की, और जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उन्हें ये कहना कि आप उठ जाइए, ये तो रामायण की मर्यादा के प्रतिकूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अभी मैंने देखा वो दृश्य हो रहा था, और मुझे यह भी देख के आश्चर्य हुआ कि पहले तो 2 देवियों को अलग उठने के लिए कह दिया गया, और उसके बाद हमारे जो वृद्ध जिन सज्जन को भी आकर के उन्होंने कहा उठ जाइए, तो शायद उनको जानते नहीं। वो श्री नृसिंहराव जी दीक्षित है, वो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही बड़े विद्वान भी हैं, बड़े सफल शासक भी हैं, और वो प्रसिद्ध मान सिंह नाम का जो डाकू था वो उन्हीं के कार्यकाल में उस पर विजय मिली थी, तो उनको बड़े महत्व का स्थान प्राप्त है। पर वो तो कपड़ा देख के शायद हमारे प्रबंधक जी योग्यता मान रहे होंगे, तो उन बूढ़े दीक्षित जी को देख के लगा होगा कि बूढ़ा कहाँ से बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है, और बूढ़े न भी हो कोई हो तो कृपा करके ये भूल कभी मत कीजिए कि किसी को उठा करके मत कहिए। आप अतिथि हैं तो उनको बैठाइए, सम्मान दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि अब ऐसी भूल नहीं की जाएगी। तो इसलिए श्री हनुमान जी के चरित्र में जो विभिन्न बाधाएं आती हैं, अब उसको आप दूसरे संदर्भ से विचार करके देखिए कि हनुमान जी महाराज के मार्ग में जितनी बाधाएं आई, क्या उतनी बाधाएं सारे बंदरों के मार्ग में भी आई क्या? सारे बंदरों ने भी सीता जी को पाया, धन्य हो गए, और उनके सामने तो न मैनाक आया, न सिंहिका आई, न सुरसा आई, न लंकिनी आई। तो इसका अर्थ ये है कि ये तो हनुमान जी के चरित्र का अभिप्राय है कि भक्ति की कठिनाई भी इतनी बड़ी है कि अगर आप भक्ति की अंतिम कक्षा में प्रवेश पाना चाहें तो वहां तो आपको कठिनाई पग पग पर परीक्षा दे करके सिद्ध करना होगा। और एक आश्चर्य और आपको बता दें कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और ये दृष्टांत हनुमान जी का चरित्र भी आप बेटी से सुन रहे थे। हनुमान जी जैसा गुण ज्ञान का समूह जो है वो हनुमान जी महाराज स्वयं जगत जननी सीता जी को नहीं खोज पाए। और उसका अर्थ क्या? इस सामर्थ्य से सिंहिका लंकिनी सुरसा पर विजय पाई जा सकती है, पर भक्ति देवी को पाने के लिए तो छोटा बनना होगा,
और संत की कृपा बनी हुई। और जब शंकर जी के अवतार को भी का वो कृपा पानी पड़े तो मानो उसका सूत्र क्या है। और उसका अभिप्राय यह है कि आप ये मान करके कि भक्ति बड़ी सरल है और सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस व्यक्ति की तरह जिससे किसी ने कहा भाई चलो गंगा में स्नान कराओ और उसने ये कहा कि क्या मैं क्यों जाऊं, क्या बात, बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौती में गंगा हो सकती है पर वो आलसियों के लिए नहीं है। जो नींद नहीं और जाने के डर के मारे बात के कहे हो तो एक अपने आप को बुलावा देना। और उसका अभिप्राय ये है कि भक्ति की कठिनाई, भक्ति की, और वो हनुमान जी जैसा महानतम चरित्र जो है उसमें उन विघ्न बाधाओं का और उस विघ्न बाधाओं के निवारण का प्रसंग आता है। तो इसलिए भक्ति अत्यंत कठिन और अत्यंत सरल। अब उस सरलता की पराकाष्ठा यदि आपको देखना हो तो आप हनुमान जी के चरित्र में देख लीजिए, केवट के प्रसंग में देख लीजिए। केवट का प्रसंग क्या है, एक और छोड़े, हनुमान जी के समान कोई महानतम गुण का एक आगार नहीं। केवट जिसको समाज ने अत्यंत छोटा मान लिया, अत्यंत उसको नीचे का व्यक्ति मान लिया, और जो नदी में नाव चला करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वह केवट जिसने भगवान को पाने के लिए न जप किया, न तप किया, न उपवास किया, और न तो कोई ऐसा उसने साधन किया कि जिसका वर्णन कहीं आपको मानस में मिलता हो। पर आप कल्पना कीजिए वहां पर भक्ति का एक दूसरा स्वरूप, और वो कौन सा है। यह जो घटना घटित हुई वह गंगा जी के किनारे घटित हुई, और रामायण में गंगा जी को भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि शेध में कलिलर हरणी, कर्म कथा रविरंजन वर्णी। भक्ति के संदर्भ में वे कहते हैं यमुना नदी कर्म की प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान की, और भक्ति गंगा की। तो कितनी सरल भक्ति है। अगर इसको देखना हो तो केवट और श्री राम के संवाद में देख लीजिए, और उसका कितना मधुर गोस्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत किया है। मैंने जैसा कहा कि उसने कोई साधन किया ही नहीं, और सत्य तो यह है बहुत सांकेतिक भाषा थी कि अंत में भगवान ने केवट को मुदरी देना चाहा। अब उस मुदरी को भौतिक अर्थों में देखें तो स्वर्ण और मणि से गठित है, और अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो उस मुदरी में राम नाम है। ये मुद्रिका रामायण की बड़े महत्व की मुद्रिका है, जिस मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। तो जिस मुद्रिका में भगवान का नाम अंकित हो तो उस मुद्रिका को दे रहे हैं। अच्छा लीजिए, सोना नहीं चाहिए, मणि नहीं चाहिए, पर जब भगवान स्वयं राम नाम की मुद्रिका, ये रामायण एक ऐसा विशाल ग्रंथ है, ये भी बहुत सरल से सरल और बहुत कठिन, और उसके संकेत क्या है। ये मुद्रिका जो भगवान राम केवट को दे रहे थे उसने नहीं लिया, और वही मुद्रिका जब हनुमान जी जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए गए तब प्रभु ने उनके लिए भी क्या किया। वो स्वामी यही कहते कि पाछे पवन तनय शरणावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, कर मुद्रिका दीन जन जानी। प्रभु ने मुद्रिका दिया, केवट ने मुद्रिका नहीं लिया, और हनुमान जी ने ले लिया। क्यों नहीं लिया? केवट ने लौटा क्यों दिया?
केवट ने जितने जो ही देखा कि इसमें राम नाम अंकित, तो उसने कहा महाराज आप किसी जप करने वाले को दे दीजिएगा ये राम नाम, जो आपके हनुमान जी तो वही है ना, सुमेरी पावन सुत पावन नामू अपने बस कर राखो राम। महाराज मैं मुद्रिका नहीं लूंगा, ये तो कोई भक्त कोई जप करने वाला का उसके लिए ठीक। तुम तो केवट की भावना वही थी। तो दादू जी से किसी ने पूछा कि आजकल आपके हाथ में माला नहीं दिखाई देती, आपके हाथ में सुमरनी जी नहीं दिखाई देती, तो क्या आप अंगुलियों पर जप कर लेते हैं क्या? नहीं। तो क्या जप ही छोड़ दिया है क्या? नहीं, जप तो नहीं छोड़ा है, पर आजकल मेरे बदले में दूसरा जप कर लेता है। कौन सा? और दादू जी का प्रसिद्ध दुआ आपने सुना होगा, माला जपो न कर जपो जिह्वा जपो न राम। माला जपो न कर जपो जिह्वा जपो न राम। तो जप कौन करता है? बोले सुमिरण मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। अब तो भगवान ही मेरा जप कर लेते हैं, मैंने तो जप करने से छुट्टी पाई। मानो कितनी सरलता से केवल कहता है प्रभु मैं तो नाव ही चलाना जानता हूँ, अब मैं माला लेकर के आपके नाम का जप करूं या नाम के दिव्य तत्व का चिंतन करूं तो मेरे बस में नहीं। और उसमें सबसे गुथी हुई गाथाएं हैं। भगवान को वहां पर नदी को पार करना है और हनुमान जी को समुद्र पार करना। नदी पार करना और समुद्र पार करना, नदी पार जिन्हें करना है उन्हें हम भगवान कह रहे हैं, और जिन्हें समुद्र पार करना कहते हैं वो महानतम भक्त हनुमान जी है। मुद्रिका दोनों स्थान में का हनुमान जी ने समुद्र कैसे पार कर लिया, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जो करते हैं वो पढ़ते ही होंगे, कोई इसमें आश्चर्य थोड़ी है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाई। मानो सूत्र यह था, भगवान आए गंगा के किनारे स्वयं खड़े, केवट नहीं गया उनके पास, उसने तपस्या और साधना भी नहीं किया है, भगवान आकर के स्वयं तट पर खड़े हो गए और उसके पश्चात आपने कहा केवट मुझे पार जाने के लिए तुम्हारे नाव की आवश्यकता है। और वह उत्तर जिसे सुनकर के लक्ष्मण जी और जनक नंदिनी सीता भी चौंक पड़े। कल्पना तो यह थी कि केवट गदगद होके कहेगा कि प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा कर दिया कि मुझे सेवा का अवसर दिया, पर जब केवट के मुख से यह उत्तर निकला कि नहीं मैं नाव नहीं देगा, भगवान खड़े हैं नाव मांग रहे हैं और केवट कह रहे मैं तो नहीं लाता। तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद ये हमारे प्रभु की महिमा को नहीं जानता, जैसे अन्य यात्री हैं वैसे ये शायद प्रभु को समझ लेता है। पर केवट ने कहा कि इस भ्रम में न रहिएगा, मैं नाव इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं इनको नहीं जानता, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि इनको जानता हूँ। इतनी बड़ी बात की आप देखिए आगे केवट ने क्या कहा, मांगी नाव न केवट आना और कहीं तुम्हारा मर्म नहीं जाना। क्या संकेत क्या है? वो संवाद इतना व्यंग विरोध और भक्ति की दिव्यता से भरा हुआ, तो उसके अंतरंग अर्थ पर आप विचार कीजिए। और उसके बाद केवट ने कहा कि मुझे यह भी पता है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी बूटी है तो उसके स्पर्श से पत्थर भी नारी हो जाती। अहिल्या की बात कहलाई थी। तो महाराज आप जानते हैं कि जब आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है तो उस ऐसी स्थिति में जब पत्थर से नारी बन गई तो मेरी जो नाव है वो तो काठ की, और वो भी जल में रहते रहते और कोमल हो गई, और अगर आपने छू दिया तो वो नाव भी स्त्री बन जाएगी। तो महाराज एक ही पत्नी का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, आप यही करिएगा क्या? गोस्वामी जी ने यही व्यंग लिखा है। गोस्वामी कवितालु रामायण में कहते हैं कि केवट ने कहा महाराज सोचिए
पात भरी तहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो, और सब परिवार मेरो याही लाग राजा जो हो। दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, परिवार बढ़ जाए तो समस्या, नाव दूसरी में बनवा नहीं सकता तो नाव नहीं ले आऊंगा। लेकिन उसके बाद तो उसकी बातें सुन करके लक्ष्मण जी की भावें टेढ़ी होती है। तो उसने कहा कि फिर भी यदि आप जाना ही चाहते हैं तो उसने कई प्रस्ताव किए। गोस्वामी जी के ग्रंथों में ग्रंथ है कवितावली रामायण, तो उसमें केवट ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, क्योंकि केवट ने कहा कि अपने के उपाय कि आपके चरण की धूल में कोई दवा है, और आप पार यदि जाना चाहते हैं तो चरण धो करके पहले उस दवा को अलग कर दूंगा और फिर पार उतारूंगा। लेकिन उसके बाद अगला वाक्य तो उसने हद कर दिया। उसने कहा कि मैं आपका चरण धो के पार उतारूंगा तो अवश्य, लेकिन उसके लिए भी आपको कहना होगा कि मेरा पैर धो। मैं नहीं आपसे आग्रह करूंगा कि धुलाइए। गोस्वामी यही कहते केवट के शब्द क्या है, जाओ प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारण कहू। आप कहिए सीमा, ऐसा लगा लक्ष्मण जी को कि ये तो अचर्यता की सीमा है। कहाँ तक कह रहा है, जिन प्रभु के चरणों को पाने के लिए महामुनि व्यग्र रहते हैं, और वो भगवान से कहे कि आपको जरूरत है तो आप दुलवाइए, मैं नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन केवट ने जो बात कह दिया वो भी अद्भुत थी। उसने कहा कि ये आंखें जो दिखा रहे हैं मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लक्ष्मण जी जो साक्षात अनंत के रूप हैं, उनके लिए बड़ो तीर मारे ही लखन पे, बहुत करेंगे तो बाण चला करके मार देंगे। पर मैं ये शपथ लेकर के कहता हूँ, और शपथ में तो कहना चाहिए कि असभ्यता की सीमा हो गई। आप शपथ ले अपनी ले, अपने पुत्र और परिवार के लिए तो समझ में आता है। केवट ने कहा मैं बिना नाव और बिना चरण धोए पार नहीं उतारूंगा, चरण तब धोऊंगा जब आप कहेंगे। और मैं शपथ लेता हूँ किसकी, आपके पिता दशरथ जी की। बड़ी विचित्र बात है, वही राम राउरी आन दशरथ, आपकी शपथ और आपके पिताजी की शपथ। लक्ष्मण जी को लगा कि भाई ऐसे व्यक्ति से तो कोई पाली नहीं पड़ा, और तब आश्चर्यचकित हो गए लक्ष्मण। केवट ने कहा कि शायद आपको ये भ्रम हो रहा होगा कि इन बहानों से मैं चरण धोना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। बस मेरे सामने समस्या तो इतनी है कि नाव जो है वो बची रहे, और पार जाने के लिए आपको लगता हो कि मैं केवट को चरण नहीं दूंगा, तो आइए इस घाट से जाएंगे तो मेरी नाव पर मेरी इच्छा के अनुकूल आपको बात माननी होगी। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पर इस घाट को छोड़ दीजिए, और घाट के बगल में एक ऐसा स्थान है जहाँ कमर तक जल है। मैं आगे आगे चलूंगा और आपको पहुंचा दूंगा। केवट कितना जो दावा उसने किया था वो कोई जो धृष्टता नहीं थी। केवट का तात्पर्य था कि आप गंगा के तट पर आए और आकर के यदि मुझसे कहते कि केवट जो मांगना हो मांग लो, तो मैं समझता कि ईश्वर उदार होकर के देने को प्रस्तुत है। पर जब आकर के आपने मुझसे नाव मांग लिया तो मैं समझ गया कि आप जानबूझ क्या है, और आए हैं पार जाने के लिए नहीं, मुझे बड़प्पन देने के लिए। इसीलिए आपका अवतार हुआ। और साथ साथ जब उसने कहा कि इस घाट से थोड़ी दूर पर, तुम्हें जानता है मर्म कि जो मर्यादा का घाट बनाने आया है वो घाट कभी नहीं छोड़ेगा। राम के चरित्र के इस तत्व को वह भली भांति जानता है। वो स्वामी जी ने इससे पूछा गया, परशुराम जी महाराज तो थे ही, दूसरे राम की आवश्यकता क्या थी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई नदी बहुत अच्छी हो, बाढ़ आ जाए तो रोकने के लिए बांध बनाना पड़ता है,
परशुराम जी के चरित्र में क्रोध की नदी जब बढ़ गई तो उसका गोस्वामी कहते हैं घोर धार रघुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। भगवान राम एक मर्यादा के घाट के द्वारा परशुराम जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, बस महाराज क्रोध की अब सीमा हो गई, अब कृपा कीजिए। केवट ने इसी दावे पर कह दिया कि घाट छोड़ के चले जाइए, और सचमुच कितनी सरलता है। ये भगवान ने यही कहा, ये सुन कृपालु बोले मुस्काई, सुनकर यही तो नाव में जाए भाई, वही करो जिसमें तुम्हारी नाव में जाए। बहुत बढ़िया शब्द गोस्वामी जी ने लिखा कि जब केवट ने से भगवान ने नाव मांगा तो गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई। गंगा जी को लगा, क्योंकि गंगा जी के लिए हमारी पौराणिक मान्यता ये है कि उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो प्रभु के चरणों से हुआ, तो लगा कि इस बेचारे ने बहुत दिन तक मुझ में नाव चलाई और सिर्फ आज भगवान सेवा देने के लिए आ गए। लेकिन जब केवट इस प्रकार की शर्तें भगवान पर थोपने लगा तो गंगा जी को लगा कि कितना बड़ा भागा है, अपनी बात मनवा रहा है भगवान से, और गंगा जी को याद आ गया। गंगा जी का प्राकट्य तब हुआ था जब भगवान बल की यज्ञशाला में विराट बने। तो गंगा जी ने कहा, इसको पता ही नहीं है, ये प्रभु का एक क्षण में ही सारा ब्रह्मांड नप जाता है, मेरी छोटी सी धारा क्या प्रभु पार नहीं कर सकते। उनको यही विश्वास था कि प्रभु अभी अपना चमत्कार दिखावेंगे, जैसे बल की यज्ञशाला में विशाल बने थे आज भी पार हो जाएंगे। पर आश्चर्य तब हुआ जब प्रभु ने कहा, भाई वही कार्य करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की ये बात सुन करके गंगा जी को संदेह हो गया कि भगवान है भी कि नहीं। केवट के सामने इतना झुकते चले जा रहे, जो कह रहा है, और इतने पर भी केवट में उतावलापन नहीं हुआ। क्यों? केवट ने कहा, बड़ी घुमावदार भाषा आप बोल रहे हैं, कोई करूँ जही तब नाव न जाई, सीधे बताइए आप चाहते क्या। और तब प्रभु ने तेज भाषा में, अच्छा भाई तो ये आनू जल पाँव पखारू और हो तो विलम्ब उतारे पार, जल्दी से जल जाओ, मेरा पैर धोलो और मुझे पार उतार दो। मानो उसका अभिप्राय यह है कि अगर व्यक्ति को अपने में सर्वथा अभाव दिखाई दे, केवट किस दावे से ये कह रहा है, और भक्ति का सूत्र है, अगर आपको अपने में कोई विशेषता दिखाई देती है तो उस विशेषता का सदुपयोग कीजिए। ऐसा करता हूँ, आप इस सूत्र पर ध्यान दें। अगर आपको में बल है, आप में बुद्धि है, आप में योग्यता है, तो उसका आप सदुपयोग कीजिए और सदुपयोग करके आप भगवान की सेवा कीजिए। किंतु अगर आपको ये लगता हो कि मुझमें कुछ नहीं, तब उसके लिए ये दो मार्ग हैं, कृपा और पुरुषार्थ या साधना का मार्ग। तो कृपा और साधना दोनों ही मार्ग हमारे शास्त्रों में और रामायण में उसका वर्णन है। और इसलिए मानो साधना का मार्ग है आपके जीवन में, आप में जो अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, उनका सदुपयोग। और कृपा माने जब ये लगने लगे कि मुझमें कुछ नहीं, तो फिर तब व्यक्ति कहता है मुझमें कुछ नहीं, पर आप में कुछ हो तो कृपा कर दीजिए। मानो जब अपने आप में अभाव दिखाई दे तो उसमें कल्याण के लिए उपाय यही है कि भगवान के स्वभाव का आश्रय लीजिए। अभाव का ज्ञान और भगवान स्वभाव का ज्ञान, अगर सामर्थ्य है तो भगवान के प्रभाव को जानिए, और अभाव है तो भगवान के स्वभाव को जानिए, और तब सचमुच के व्यक्ति जैसा चाहा। और जैसा आप पढ़ते हैं कि मुद्रिका भी जिसने लौटा लिया, मानो कृपा की पराकाष्ठा का ही परिचय। और इसलिए भक्ति से बढ़कर के सरल कुछ नहीं।
और हनुमान जी के प्रसंग को पढ़ करके स्पष्ट लगने लगता है कि नहीं, हनुमान जी अगर सकल गुण निधानम है तो विघ्न आवेगा, आया, और वो हमारे आपके जीवन का भी यही सत्य है। जब एक महान लक्ष्य की ओर चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से विघ्न आएंगे, और इन्हीं विघ्नों की ओर बेटी मंदाकिनी अभी आपके सामने संकेत करेंगे। तो उन विघ्नों को पार कर लेना ये साधना का तो उपयोग, पर अंत में आप फिर वही सीख पाएंगे। रामायण का महानतम दर्शन ये है कि कितनी भी साधना, कितनी भी सामर्थ्य आप में क्यों न हो, आप उसके द्वारा संसार की, स्वर्ग की वस्तुओं को पा सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति उसके द्वारा भगवान जब होगा तो भगवान की कृपा से। और इसीलिए आप देखेंगे जो आप सुनाएंगे, मैं ही सुनाऊंगा तो लगेगा कि यज्ञ की पहले की कथा स्वयं ही कह ले रहे हैं। तो उसका अर्थ ये है कि अंत में हनुमान जी को भी असमर्थता का अनुभव हुआ जब वो स्वयं सीता जी का पता नहीं लगा पाए। तो इसलिए भक्ति अत्यंत सरल केवल के संदर्भ में है, और भक्ति कितनी कठिन यह हनुमान जी के संदर्भ में। तो ये जो वस्तुतः यहाँ जो अभी तो आज सरलता और कठिनाई की बात थोड़ी विस्तृत हो गई, आइए हम आपको फिर वहां ले चले जहाँ चलना है। और अब तो आज कल परसों 3 दिन में उसे पूरा भी कर लेना है, और वह है विवाह का मंडप। महाराज जनक के नगर में परीक्षा बड़ी करी तो चलो ही बात आती। महाराज जनक संसार के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते, सत्यज्ञ माने जाते, और उन्होंने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। कृपया आप एकाग्र चित्त और मन से सुने। सीता जी को उन्होंने पाया, और सीता जी को पाया हल चलाते हुए। जब अकाल पड़ा हुआ था जनकपुर में, तो महाराज जनक उस समय की परंपरा के अनुकूल हल चला रहे। बहुत सुंदर संकेत। जनक ज्ञानी तो सूखा पड़ जाने को भौतिक अर्थ में तो जैसे पानी न बरसे तो सूखा पड़ जाएगा, और अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें तो ज्ञान का अतिरेक जब हो जाता है तो व्यक्ति बहुत सूखा हो जाता है, शुष्कता आ जाती है, उनको रस की अनुभूति नहीं हो। तो सीता जी के आने पर पानी बरसा, इसका अभिप्राय है कि ज्ञानी जनक के जीवन में भी भक्ति की रसमयता तब आई जब सीता जी को उन्होंने पाया। तो उस समय फिर उसके बाद वह कथा आप सब जानते हैं। जब उन्होंने उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार किया, और पुत्री के रूप में स्वीकार करके किशोरी जी क्रमशः आगे उनकी अवस्था बढ़ने लगी, तो उस प्रसंग में फिर गोस्वामी जी ने उसका वर्णन यहाँ नहीं किया है, पर वो अन्यत्र प्राप्त है कि महाराज की जनक के पास शंकर जी का दिया हुआ एक धनुष, और वो धनुष इतना विशाल है कि हजारों योद्धा मिलकर के भी उसे उठाने में समर्थ नहीं। भगवान शंकर ने महाराज जनक को धनुष दे दिया था, और वे उस धनुष की पूजा किया करते। पुत्री सीता की एक अद्भुत घटना उनके द्वारा घटित हुई। उन्होंने मां से कहा कि आप आज्ञा दें तो आज मैं जहाँ पर धनुष है वहाँ के स्थान को गोबर से लीप करके स्वच्छ बना दूं। मां ने कहा कि पुत्री ठीक है। और जब सीता जी वहां गई तो उन्होंने देखा कि चारों ओर तो बहुत साफ सुथरा है, पर धनुष के नीचे कुछ लगता है कि सफाई नहीं की है। कई लोगों का कमरा बहुत साफ दिखता है, लेकिन दरी या कालीन के नीचे देखिए तो सारा पूरा घर वही छिपा छिपा रहता है। वहाँ का मिट्टियाँ वहाँ चाहिए जहाँ जो छिपा हुआ है। और तब उन्होंने क्या किया, बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और उठा करके दाएं हाथ से उसको गोबर के द्वारा स्वच्छ कर दिया। मंदिर सीता लौट आई। महाराज जनक जब उसकी पूजा करने आए
तो आश्चर्य हुआ, ये धनुष के नीचे हाथ कैसे स्वच्छ हो गया। पूछा कितने ही कार्य किया, और जब सूर्यनारायण जी ने कहा कि ये तो सीता ने किया, आश्चर्य हो गए। ज्ञानी के जीवन में एक नया अनुभव हुआ, और तब जनक ज्ञानी तब तो गया, और जनक ये समझ गए कि शंकर जी के धनुष को जितने बाएं हाथ से उठा लिया वह तो महाशक्ति ही हो सकती है। भगवान शिव जिस धनुष को दोनों हाथों से वो करते हैं, और तब उन्होंने क्या निर्णय किया, तो मूल रावण की वृत्ति माने सीता जी को चोरी से चुरा करके भी अपना अधिकार उनको तो अधिकार बना लेना, ये रावण की वृत्ति। और जनक विदेह की वृत्ति क्या है, ओहो, तब उन्होंने वह किया जो सब व्यक्ति करता है। आपको कोई वस्तु पड़ी हुई मिल जाए, आप पुष्प देखें और देख करके उसे ले आवे, तो एक वृत्ति तो ये है कि भाई ये तो बढ़िया दिन था, आज बहुत बिना किसी परिश्रम के मिल गया तो ले चलो। लेकिन एक वृत्ति है जो कभी कभी समाचार पत्रों में उसका आप दर्शन करते, तो निकलता है कि एक ये वस्तु हमें पड़ी हुई मिली है, जिसकी हो ले जाए। लेकिन विज्ञापन देने को सावधान, देने वाले को सावधान रहना पड़ता है। अगर ये घोषित किया जाए जिसकी हो वो ले जाए, तो जाने कौन पहले पहुंच जाए नहीं। तो विज्ञापन में ये लिखना पड़ता है कि जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। तो महाराज जनक ने विज्ञापन क्या किया कि मेरे घर में महाशक्ति को मैंने अचानक पा लिया, अब जिनकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए। और वो प्रमाण क्या है, तो इन्होंने धनुष को उठा लिया, हम जो तोड़े वो इसमें समर्थ है। वो बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। और वो रामायण तो ऐसा ग्रंथ है कि आप जितने विभिन्न दृष्टिकोणों से उसे देखेंगे उसके अनेक रहस्य आपको उसमें दिखाई देंगे। तो अब उसके बाद फिर वो सारे संसार के राज एकत्र होते हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं और वो सफल नहीं होते। तब मानो अब यहीं पर सूत्र आया, महाराज जनक की परीक्षा थी कि धनुष तोड़ने वाला ही सिद्ध होगा कि वह है इनका स्वामी या अधिकारी, या जो इनके गले में लोग जयमाल डालेंगे। पर सारे राजाओं ने परीक्षा दिया, फेल हो गए। और उसके बाद जब जनक ने देखा कि धनुष को तोड़ना तो दूर, इसको तो उठाना भी असंभव है, तो मानो व्यंग क्या था। भगवान ने सोचा तुमने मेरी परीक्षा लेने का निर्णय किया है, मैं भी तो जरा परीक्षा लेके देखूं तो तुम कहाँ हो। और सचमुच प्रभु ने जब परीक्षा लिया तो जनक पास नहीं हो पाया। ईश्वर से कभी नहीं मैं कहना चाहिए कि आप परीक्षा ले लीजिए, यही कहना चाहिए कि प्रभु मैं क्या आपको परीक्षा ले सकता हूँ, आपकी परीक्षा की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा। तो वस्तुतः यह जनक की परीक्षा हो गई। जनक माने जाते थे संसार से ऊपर है, कोई ममता कोई ऐसी वृत्ति उनके जीवन में नहीं है। लेकिन जब राजा समर्थ हो गए और श्री राम और श्री लक्ष्मण दो बैठे हुए, अब दोनों समर्थ हैं। आप तो उसी गहराई से सुनेंगे जिस रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। या तो लक्ष्मण जी सामर्थ होते हुए भी नहीं उठे, और यह सर्व समर्थ श्री राम नहीं उठे। पर जनक इतने निराश हो गए कि ज्ञान की भाषा, वैराग्य की भाषा, जो जनक ये कहा करते थे कि मैं तो सहज वैराग्यवान हूँ, आज उनकी जो भाषा थी वो कोई ज्ञानी और विरागी की भाषा नहीं। वो स्वामी जनक खड़े हो गए और आंखों में आंसू आ गया, कुछ क्रोध की झलक पड़ी, और उन्होंने कहा राजाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने घरों लौट जाए। निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु,
और कहा मैं आज बड़े संकट में हूँ। सुकृत जाई जो पन परिहरूं, अगर मैं प्रतिज्ञा छोड़ दूं तो पुण्य नष्ट होता है, और अगर मैं प्रतिज्ञा पकड़े रहता हूं तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। कुंवारी कुंवारी रहूं का करूं, और दो बन जन क्यों भट विनु भूल भाई, तो पन करी होते न हटाई। बस जनक का यह भाषण सुनते ही जनक प्रवासियों में निराशा की लहर दौड़ गई। अब भगवान क्या बताना चाहते थे और लक्ष्मण जी के द्वारा क्या संकेत था कि लक्ष्मण जी समर्थ थे और उन्होंने जो वाक्य कहे उसमें उन्होंने अपने सामर्थ्य की घोषणा किया। अब उसको थोड़ा अंतरंग अर्थ में देख रहे हैं। जनक के लिए प्रसिद्ध था कि बड़े वैरागी, और लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी वैराग्य के प्रतीक के रूप में लक्ष्मण राम सीता सहित राजस पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य में सोदर शरीर। तो आज दो वैराग्यवान, एक जनक और दूसरे लक्ष्मण जी। जनक के मुंह से निकल गया, क्या हो सकता है संसार में कोई कि जिसके मन में इस धनुष को तोड़ करके कीर्ति और मेरी जो दिव्य कन्या है उसे पाने की इच्छा न। कौन उस लाभ से भूल गए। विरागी जी ने मान लिया कि विरागी हम ही हैं और मुझे छोड़ के कोई विरागी नहीं होगा, क्योंकि मैं देने की घोषणा कर रहा हूं और जितने आए हैं लेने आए हैं। और तब सचमुच आज जनक अनुत्तीर्ण हो गए और उसके बाद लक्ष्मण जी ने जो फटकारा, इसलिए जनक जी लक्ष्मण जी से बड़ा घबराते। परशुराम जी के प्रसंग में भी लक्ष्मण जी की बात सुन करके डर रहे, लेकिन सीधे साहस नहीं हुआ कि रोक दे कि आप परशुराम जी महाराज से ऐसे बोल रहे हैं। और परशुराम जी महाराज को भी क्रोध आ गया और जनक जी को भी क्रोध आ गया। बोले बच्चे रोज जलसानी, पर लक्ष्मण जी को हंसी ये सोच करके आई कि बाहर एक को क्रोध आ गया कि धनुष क्यों नहीं टूटा, और दूसरे को क्रोध आया क्यों टूट गया। उन्होंने पूछा, जनक जी को ये भ्रम है कि टूटने में लाभ है, और आपको समझ में आता है कि धनुष टूटने में हानि। महाराज ने लाभ में हानि, बहुत बड़ी बात कह रहे थे। उनका अभिप्राय है कि क्या सीता जी को श्री राम को पाना है क्या, वो ईश्वर क्या शक्ति को प्रयत्न पूर्वक पाता है क्या। इसलिए उन्होंने शब्द भी कहा कि महाराज आप दोनों अपने भ्रम को भूल जाइए। कहा क्षति लाभ धूल धनु तोड़े, न धनुष तोड़ने में कोई लाभ न कोई हानि। पर ये तो लक्ष्मण जी की भाषा थी जिसको प्रारंभ में जिठाई के रूप में देखा गया। भगवान तो राम तो नहीं उठ रहे, भगवान राम इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि जो पाना चाहते हैं वो प्रयत्न करें, और जो सदा ही मुझे प्राप्त है मैं क्यों चेष्टा करूं, इसलिए वो नहीं उठ रहे। और लक्ष्मण जी की भावना ये है कि हमें तो ये मातृ रूप में सदा से प्राप्त है, और मेरे हृदय में कोई कीर्ति पाने की या भौतिक सौंदर्य की भावना ही नहीं है। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने फटकारा और कहा कि कहीं जनक दूसरा कोई व्यक्ति ऐसे बोलता तो मैं बुरा न मानता, पर जनक बड़े प्रसिद्ध की महाज्ञानी ये क्या बोल रहे। और लक्ष्मण जी का ध्यान गया, जब विश्वामित्र के साथ हम दोनों आए तो जनक ने मुझे प्रभु को और मुझे देख करके कहा कि मुझे लगता है कि ब्रह्म ही दो वेश बना के आ गया है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि मैं महाराज जनक का वाक्य सुनकर चौंक पड़ा। यह कैसी सचमुच अनोखी दृष्टि है कि एक क्षण में ईश्वर को पहचान लिया। तो महाराज मेरी तो बड़ी आप पर श्रद्धा हो गई, पर आज आपके भाषण सुन के यही भ्रम होता है कि आप वैसे बोल गए थे क्या। अगर आपको यह ज्ञात था या आपके मन में धारणा थी कि ये साक्षात ईश्वर है, तो आपने कैसे समझ लिया कि उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। ये धनुष तोड़ करके क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं क्या कि सीता जी को पाने का, ये रामायण का दर्शन, सीता जी को तो सभी पाना चाहते हैं,
भक्त के रूप में, शक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। और इसीलिए संकेत ये है कि सीता जी को पाने के लिए जनकपुर में विदेह नगर में भी एक घटना घटित हुई और देह नगर लंका में भी घटित हुई। देह नगर वो प्रसंग आपने सुना होगा कि जब रावण ने मंदोदरी से कहा कि धनुष को तो उठाना कठिन नहीं था, पर वो धनुष हमारे गुरुदेव का था, इसलिए मैंने आदर के कारण नहीं उठाया। अब अंगद ने क्या किया? अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में रोक दिया और ये कहा कि मेरा पैर तुम या तुम्हारी सभा का कोई उठा देगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भगवान राम लौट जाएंगे और सीता जी को मैं हारता हूँ। आश्चर्य होता है, बंधुओं को भी आश्चर्य होगा कि आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दिया। तो अंगद ने ये कहा कि इस प्रतिज्ञा के पीछे दो बातें, एक तो भगवान और एक संत। क्या हनुमान जी ने सुनाया था कि रावण की सभा में उन्होंने कहा कि रावण, अगर तुम भगवान के चरणों को हृदय में धारण करो तो राम चरण पंकज उरुधरहु लंका अचल राज्य तुम करो। तो वाक्य जब मैंने सुना हनुमान जी से तो मुझे लगा कि हनुमान जी जब रावण से कहते हैं कि प्रभु के का स्मरण करने से तुम्हारा पद अचल हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि जब रावण का पद अचल हो सकता है तो मेरा पद क्या अचल नहीं हो सकता है क्या? संत की बात झूठ कैसे हो सकती? इस विश्वास के आधार पर मैंने कहा कि नहीं, संत ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरा, भगवान बोले क्या सीता जी को हारने का तुम्हें अधिकार था? अंजन ने कहा सीता जी कौन है न शक्ति, जिसकी शक्ति है श्री राम की, तो उनके हारने और जीतने की चिंता मुझे होनी चाहिए कि उनको होना चाहिए? तो उनकी बात है। और तब मानो संकेत ये था कि देह नगर वाला भी पाना चाह रहा है, और देह नगर वाला जब उठा तो मानो अंगद ने हंस के देखा, तुम्हारे विषय में बड़ा प्रसिद्ध है कि तुमने सीता जी को पा लिया। वो मूर्ख है जो ऐसा समझते हैं। तुमने पाया कहाँ? पाने का यार वो कितनी बातें कही जाए, पाने का अर्थ क्या हुआ? आपने धन पा लिया तो पा लिया क्या? लगता है आपने पा लिया। पद पा लिया तो क्या आपने पद पा लिया? या विद्वान की उपाधि प्राप्त कर लिया तो आपने क्या पा लिया? पाने का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। पाने का अर्थ ये है कि आप अगर कोई वस्तु मिल गई तो आपने कहा पा लिया। पर आप बेजार करके देखिए कि आप कोई वस्तु खरीदने जाए बाजार में, स्वयं न उठा पावे और एक ढोने वाले के सिर पर सारा सामान रख दे। जब देखें तो सामान उसके पास और आप चले जा रहे, और जिसके सिर पर है वो बेचारा स्वामी है कि ढोने वाला है? और वो तो ढोने वाला है। इसी प्रकार से धन को ढोने वाले, पद को ढोने वाले, विद्या को ढोने वाले बहुत हैं, उसको पाने वाले तो मिले। तो उसको पाना जो कहते हैं और दिखा दिया, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि बुरा व्यक्ति मैं सफल हो गया तो कहते हैं देख लो इतना बुरा था, सफल हो गया, मैं भी यही बनूंगा। अंगद ने दिखा दिया, बुरा व्यक्ति सफल होता हुआ दिखाई देता है नहीं। रावण को अगर ये विश्वास होता कि सीता जी को मैंने पा लिया है, और जब मैंने दाव पर लगाया तो वो कह सकता था कि वाह, वो तो मुझे पहले ही मिली हुई है, तुम दाव पर लगा रहे हो। पर भीतर से वो जानता था कि पाया है कुछ नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि लगता है, पर बेचारे हमेशा ढोते रहते हैं, चिंता रहती है हाय हाय ये चला तो नहीं जाएगा। तो ये ढोना जो है मानो वह परीक्षा, जिस परीक्षा में भगवान को इसीलिए नहीं उठ रहे कि उन्हें ज्ञात है कि वो नित्य प्राप्त है, और नित्य प्राप्त है तो फिर वो प्रयत्न कहता। और लक्ष्मण जी ने तो खड़े होकर के कहा, तो आप आज्ञा दे दीजिए तो धनुष को उठा करके मैं तोड़ करके मैं
100 ओजन तक इसको लेकर के दौड़ा जाऊंगा और जैसे मूली को तोड़ा जाता है वैसे तोड़ दूंगा। सबो मेरे मूलक जी में तोड़ी। आश्चर्य, ऐसी बात लक्ष्मण जी ने कह दी। बाद में किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप ऐसा बोल गए, आपके बोलने का अगर आपने कहा तो आपने तोड़ा तो नहीं, आप तोड़ने गए नहीं। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, मुझे धनुष तोड़ना होता तो पहले ही उठता, मुझे तो जनक का भ्रम तोड़ना था इसलिए रुका हुआ था। और वो मैंने जनक का भ्रम तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि तुम जब दोगे तब सीता जी श्री राम को मिलेंगे। तुम्हें यह भ्रम लगता है कि राम को पाने के लिए सीता जी को कोई परीक्षा देनी होगी। और इसीलिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने लिखा। ये वाक्य सुन करके किसको सबसे अधिक चोट लगनी चाहिए? सीता जी को। क्योंकि तो वाटिका में सीता जी और श्री राम का अनुराग भरा जो अवलोकन है वो देख चुके हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा, जब जनक को फटकारा लक्ष्मण जी ने तो गोस्वामी जी ने कहा सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? बोले ही हरत, सबसे अधिक प्रसन्न सीता जी। लक्ष्मण कह रहे हैं मैं तोड़ दूं और सीता जी सबसे अधिक प्रसन्न हो रही। और कौन प्रसन्न हो रहा है? गुरु जी तो बहुत ही कहते हैं, जितने मुनि हैं वो तो परम प्रसन्न है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही। इतना आनंद आया। गुरु जी तो इतने प्रसन्न हुए कि मैंने बहुत अच्छा किया, अकेले राम को नहीं ले आया, लक्ष्मण को ले आया, नहीं तो बैठे रह जाते और ये रोते रह जाते। ये बहुत अच्छा हुआ। और सीता जी को लगा कि भला कोई गवाह तो मिला कि हम दोनों का विवाह बहुत पहले हो चुका है, अनादिकाल से हमारा विवाह है। वो विवाह तो भौतिक अर्थों में दिखाई देने वाला है। ये लक्ष्मण कितने समीप है कि हम दोनों के संबंध रहस्य को जान करके उसने ये कहा कि अगर पाकर तोड़ करके पाना होता तो प्रयत्न करें। पर मैं जानता था कि जिसको है पाना वहां तो पाना नहीं है, वो नित्य उनके साथ। और मैं सामर्थ होते हुए भी अगर नहीं प्रयत्न करता हूँ का मानो लक्ष्मण जी के द्वारा एक संकेत है। और उसका अभिप्राय है कि जनकपुर में जो घटनाएं घटित हुई है उसमें तो अध्यात्म के दिव्य तत्व है। किस तरह से अहिल्या का उद्धार हुआ, किस प्रकार से शंकर जी का धनुष जो है खंडित हुआ, वो एक लंबा प्रसंग है। और उद्देश्य क्या है? सीता जी और श्री राम का विवाह। विवाह क्या? तुलसीदास जी ने एक वाक्य लिखा कि जो एक ही है, दो व्यक्ति होंगे तो कभी मिलेंगे और कभी बिछुड़ जाएंगे, पर क्या एक व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि अपने से मिला और अपने से बिछुड़ गया? तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम और सीता जी क्या दो हैं क्या? और तब वो दोहा आपके ध्यान में आना चाहिए जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी और राम अलग नहीं। तब उन्होंने जो दो उपमाएं दी हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय चिन्ह। मानो वाणी और अर्थ दोनों अभिन्न है। आप कोई भी वाणी पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो अर्थ के द्वारा ही तो उस वाणी का आपको आनंद आता है। तो वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं, और जल और उसकी लहरों में कोई भेद नहीं। लेकिन ये वाणी और अर्थ की तरह है, जल और लहरों की तरह है। बहुत बड़ी बात कह दी है। कैसा संयोग और कैसा वियोग! न तो सीता जी और श्री राम का मिलन ही एक बाहरी दृष्टि से दिखाई दे पर वो सही है, और न तो वो वियोग ही, पर संयोग और वियोग दोनों की घटनाएं रामायण में लिखी गई। कहूं जोग वियोग न जाके, कभी योग नहीं कभी वियोग नहीं। पर अगर वाणी और अर्थ, वाणी है सीता जी, अर्थ है श्री राम, जल है श्री राम, सीता जी है तरंग। और उसका तात्पर्य क्या कि वाणी और अर्थ है तो एक ही,
पर आपको वाणी का पूरा आनंद बिना अर्थ के नहीं मिलता। अर्थ में ज्ञात हो, बोले वस्तुतः सीता जी के अर्थ तो श्री राम है, पर वो अर्थ तो समझ ले। और जल और तरंग, तरंग तो जल में उठती है, लेकिन तरंग न उठे तो भी वही जल, लहरें उठे तो भी वही जल। पर आप जब जल को बिल्कुल शांत देखें तो वो आनंद नहीं आता जो लहरों को देख करके आता है, जिससे एक ही ने दो रूप बना करके। अगर यह विवाह की लीला न होती तो ये धनुर्भंग जैसी वस्तु कैसे होती, और अगर वियोग की लीला न होती तो रावण कुंभकर्ण आदि के रूप में जो दुर्गुण दुराचार जो दुराचार है उनका विनाश कैसे होता। इसलिए मूल तत्व तो यह है कि इस विवाह को, विवाह का ज्ञान नहीं, इसमें गीत गाया गया, इसमें गाली गाई गई, इसमें विनोद हुआ, उसमें व्यंग हुआ, सब हुआ, लेकिन तत्वतः उस विवाह का क्या अर्थ है और ज्ञानी भक्त और कर्म योगियों ने क्या अर्थ लिया, यही विवाह का रहस्य है। और जो संभव कुछ थोड़ा बहुत हो पाएगा कल परसों, आज इतना ही। बोलिए।